बरेली हिंसा को लेकर सीएम योगी सख्त तेवर अपनाए हुए हैं। सीएम योगी ने मौलाना तौकीर रजा और बरेली में बवाल करने वाले उपद्रवियों को सख्त लहजे में कहा है कि मौलाना भूल गया है कि यूपी में किसका शासन है। सीएम योगी ने उपद्रवियों को दो टूक कहा है कि इनकी 7 पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। ऐसे लोगों की डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है। सीएम योगी ने कहा कि पहले त्योहारों पर दंगे होते थे, लोगों की बुरी आदतें जाती नहीं है। आपको बता दें कि बरेली हिंसा के बाद अभी वहां पर हालात सामान्य है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। वीडियो के आधार पर अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी की धरपकड़ जारी है। यानी सीएम योगी के बयान के बाद ये साफ है कि जिन्होंने बरेली की आबोहवा खराब की, उनके साथ योगी फोर्स किस तरह से पेश आने वाली है। बरेली हिंसा पर सीएम योगी ने ये बयान दिया है कि मौलाना भूल गया कि यूपी में किसका शासन है। 7 पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। ऐसे लोगों की डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। तो मैसेज लाउड एंड क्लियर है, मौलाना भूल गया यूपी में किसका शासन है। 7 पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। बड़ी बातें आपको मुख्यमंत्री की बता रहे हैं। ऐसे लोगों की डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है, उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। पहले त्योहार पर दंगा उत्पात होता था, लोगों की बुरी आदतें जाती नहीं है। तो आपको बता दें कि बरेली में जो बवाल हुआ उसको लेकर यह बयान दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी प्रवक्ता पल्लवी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बारी बारी से उनके पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले पल्लवी जी का ही रुख कर लेते हैं। पल्लवी जी, ये जो कुछ भी बरेली में हुआ उसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से साफ संदेश दिया गया है कि पहले दंगा होते थे, लेकिन आज के वक्त में कानून का राज है और ऐसा सबक सिखाएंगे कि 7 पीढ़ियां इनकी दंगा करना भूल जाएंगी। जी बिल्कुल सही बात है कि आप ये देखिए कि किस तरीके से ये सुनियोजित दंगा था। 5-6 दिन पहले से इसकी प्लानिंग की जा रही थी और जो मौलाना तौकीर रजा हैं उन्होंने इसकी प्लानिंग कर रखी थी कि ऐसा करके हमें जुमे की नमाज के बाद हमें ये आंदोलन लेके ये इस्लामिया जो स्कूल था उसका जो ग्राउंड है वहां पे लेके जाना है। और जब इसके बावजूद ये सारी चीजें उन्होंने प्लान करके रखा था और स्थानीय पुलिस स्टेशन जहां पे भी इन्होंने इनको कोई भी इस चीज की अनुमति नहीं मिली थी, स्थानीय अधिकारियों ने अनुमति नहीं दी थी। और इसी वजह से इन्होंने विरोध प्रदर्शन में इन्होंने किया क्या, नाबालिगों को आगे किया, जो बेहद ही शर्मनाक है। बहुत ही गलत बात है। इस तरीके से आप दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं तो पुलिस अपना काम करेगी और बिल्कुल माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उसने ये सुनिश्चित करती है कि दंगाइयों को बढ़ावा ना दिया जाए। पहले की तरह नहीं है कि मुख्यमंत्री आवास में बुला के दंगाइयों को सम्मानित किया जाता था। पेशेवर अपराधी और माफिया के सामने आके पुलिस वाले सलामी देते थे,
तो ये सब चीजें अब नहीं चलेंगी। जैसा आप एक्शन करोगे उसका रिएक्शन आएगा। पुलिस बहुत ही मुस्तैद है। वहां पे ऑलरेडी नमाज शुरू होने से पहले से पुलिस वहां पे मौजूद थी। ये किस तरीके की शिक्षा है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं कभी भी भड़काऊ बयान या तशद्दुद की हिमायत नहीं करता, हमेशा इसके खिलाफ खड़ा रहा हूं और ये नहीं होना चाहिए। जो बरेली में हुआ है बहुत अफसोसनाक हुआ है, लेकिन जैसा कि आपने खुद बताया कि 4-5 दिन से ये तैयारी थी। जब तैयारी थी और इनको पता था। स्थिति बिल्कुल भी शांत है, लेकिन पुलिस ने पूरी तरीके से हालात को लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, मेंटेन रहे, उसके लिए जगह जगह पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है। फिलहाल कोतवाली के बाहर में खड़ा हूं और यहां पर तमाम लोग इकट्ठा है। वो इसलिए क्योंकि इनके परिवार का कोई न कोई ऐसा है जो इस वक्त थाने के अंदर है और ये लोग मिलने भी उसी से आए हुए हैं। एक बार इनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था। आपका कौन अंदर है यहाँ पे? नहीं, हमारा कोई। आपका कोई है? मेरे साथ में है, मेरे साथ वालों के। कौन है आप? सही में आई। इनसे पूछिए, मैं बता रही हूँ। कौन है साथ में? मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मेरा नाम इमरान हुसैन है। ये सभी औरतें वो गरीब औरतें हैं। ये तो बात कहाँ कर रही हैं? गरीब औरतें हैं या जो परेशानी? आप बताइए। आइए। सुबह से तो वो बात कर रहे हैं, सुबह से कोई सुनवाई या किसी बात की बताया सुनवाई नहीं हो रही है। क्या सुनवाई है? हमारे बच्चों को पकड़ लिया। क्यों पकड़ा है? कहानी में पकड़ा है। हमारे बच्चे तो रोटी पका रहे थे, रोटी पकाते से उठाया हमारे बच्चों को। कितना, क्या उम्र है आपके लड़के की? ऐसा होगा 18-19 साल का। पुलिस कह रही है कि पथराव किया था और इसीलिए उठाया गया है। पथराव नहीं, रोटी बना रहे थे घर के अंदर। हाँ, नहीं, बाहर होटल पे। ऐसा है, देखिए इधर आजम नगर में होटल है, वहाँ बच्चे काम करते हैं और वो बच्चे वहाँ रोटी बना रहे थे, कोई बर्तन धो रहा था। जब ये मामला बना, जब पुलिस आई, उसने हर किसी को, जैसे चील नहीं मुर्गी के बच्चों को। भीड़ में नहीं थे क्या जहाँ पे पथराव हो रहा है? ये भीड़ में नहीं थे, ये बच्चे होटल। बात हुई है क्या आपकी बच्चों से? बात हुई है जो अंदर है? ना, हमारी बात नहीं। किसने बताया कि होटल पे थे वो? काम करते हैं डेली के, दहाड़ी मजदूर हैं बच्चे इनके। आप क्या, कभी कोई है? मेरा बेटा है। उसकी कितनी उम्र है? 21 साल। बच्चा कहाँ पे है? 5:30 बजे। कितने बजे? मैं करता हूँ बात। 5:30 बजे शाम के असर की नमाज पढ़ के आया और कुतुब खाने मस्जिद से ही उठा लिया। तो पुलिस ये कह रही है कि भीड़ से फोटो की पहचान करके लोगों को उठाया। नहीं, सीसी कैमरे हैं, सीसी कैमरे लगे हुए, आप देख लेते। 4 बच्चे उठाए गए, 2 एक इमाम है, एक मौजूद में मस्जिद के, वो भी यही है। ये देखिए नमाज का फोटो, ये बच्चे नमाज टाइमिंग देखो आप। टाइमिंग देखिए, वीडियो है। ये है वीडियो। ये कहाँ, कब का वीडियो है? ये शाम 5:15 बजे का वीडियो है। सीसीटीवी हमारा भाई है, ये मस्जिद से निकला, नमाज पढ़ के गली से निकलते ही इसे अरेस्ट कर लिया गया है। नहीं, अरेस्ट करते हुए है क्या जहाँ पुलिस उठा के? कैमरा मस्जिद तो नहीं, तो फिर कैसे कह रहे हैं कि ये पथराव में या वहाँ पे शामिल नहीं? ये अंदर है ना, ये बच्चा सो रहा था घर पे, इससे कोई मतलब नहीं था। इतना इसे पता था इस बारे में कि बाहर क्या हुआ है। ये 4 बजे सो के उठा, जब नमाज पढ़ने गया 4:30 बजे, तब की ये फोटो मस्जिद से निकाल कर लाए हम अभी। उससे पहले उसे कुछ नहीं पता था। 16-17 साल का बच्चा बात है कि जुमे का दिन रखा गया, क्योंकि जुमे के दिन हर बच्चे से बच्चा, हर मर्द नमाज पढ़ने जरूर जाता है। तो की रजा साहब ने रखा था ना जुमे का दिन। बात यहाँ मैं सीधा कहूंगी IMC की, ये जो किया, नबी से मोहब्बत हमें भी है। तो की रजा साहब ने ही तो अपील किया था। साहब का तरीका गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत तरीका गलत है उनका। लेकिन जो बच्चे गए नहीं है वहाँ पर, उन्हें अरेस्ट कर लिया। पुलिस का तरीका उससे ज्यादा गलत है। उनका तो तरीका गलत है, हम तो इधर से भी मर रहे हैं, हम तो उधर से भी मर रहे हैं। तरीका तो पुलिस का भी गलत है। जो बच्चे वहाँ इतने बुरे तरीके से मार पीट के, और सबसे बड़ी बात, रात से मैं 9 बजे से यहाँ बैठी हूँ, सुबह से मैं आई हूँ, किसी औरत को मिलने नहीं दे रहे हैं आप। अब बदतमीजी से बात की जा रही है। परिवार ये आरोप लगा रहा है कि लोग, जिनको बच्चों को, बड़ों को पकड़ा गया है, वो वहाँ पे नहीं थे। पुलिस जबरन लोगों को लेके आई, उठाकर लाई, और जिसके बाद अब परिवार वालों को इनसे मिलने नहीं। ठीक है ब्रजेश, बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। और पल्लवी जी, एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को आपने सुना, वो कहना है कि बेकसूर जो लोग हैं उन तक को उठाकर पुलिस ले गई है। देखिए, यदि पुलिस ने अगर बेकसूर लोग को उठाया है तो वो भी गलत है, लेकिन जिस तरीके से ये सुनियोजित ढंग से जो ये कराया गया है बहुत ही गलत है। और उसमें नाबालिगों और किशोरों को आगे किया गया था। इसकी वीडियोस भी हैं जो सर्कुलेट हो रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही, और इसको इतना बढ़ावा, इतना तूल दिया गया, लोगों को ये बताया जा रहा है। सबसे गलत जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार लोग हैं प्रदेश के, यदि बात की जाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों या जो बड़े बड़े नेता हैं जिनकी बातें लोग सुनते हैं, वो इस चीज को तूल दे रहे हैं कि आई लव मोहम्मद बैनर की वजह से कानपुर में, जहां से इसकी शुरुआत हुई है,
उसकी वजह से ऐसा हुआ, उस पर एफआईआर हुई है। पर ये चीज मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगी कि आई लव मोहम्मद बैनर की वजह से कोई एफआईआर नहीं हुई है, और इसको पुलिस डीआईजी ने खुद आके, कानपुर के एडिशनल डीआईजी, इन लोगों ने आके स्पष्ट किया है, सोशल मीडिया पे भी ये संदेश दिया है कि बहकाव में मत आए, और इसको पूरे देश में इस चीज को चलाया जा रहा है। श्रीवास्तव जी, इतने कम उम्र के युवा तक को आगे किया जा रहा है एक सोची समझी प्लानिंग के तहत। कौन है ये लोग जो कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? कपीश जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो सरकार ये दावा कर रही है कि ये घटना जो है वो सुनियोजित है, तो सरकार सो कैसे रही थी? उसकी इंटेलिजेंस फ्लॉप क्यों हो रही थी? क्या इतनी बड़ी अगर कोई साजिश दंगे की रची जा रही है तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? क्या योगी सरकार की पुलिस भूल गई है या उनके इंटेलिजेंस भूल गया है? ऐसी सरकार को चाहिए कि वो इस्तीफा दे दे अगर उनसे कमांड नहीं हो पा रहा उत्तर प्रदेश का। अपनी आप कमी को दूसरे के सर पे सरमौर बना दें, ये अनुचित है, और यही योगी सरकार कर रही है। हिंसा को किसी भी तरीके से पुष्पित और पल्लवित नहीं किया जा सकता है। पहली चीज कि हिंसा को किसी भी तरह से पुष्पित और पल्लवित नहीं किया जा सकता है, और दूसरी बात मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसमें जो भी कल्प्रिट हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से हो, चाहे उसमें पुलिस की कोई भागीदारी हो या नहीं, सरकार का तो संदेश साफ है ना कपीश जी। ये कह दिया गया है कि पिछली सरकारों में दंगे जरूर होते थे, लेकिन आज के वक्त में लोग भूल गए हैं कि किसकी सरकार है, किसका शासन है। देखिए, सरकार ये बात कहने में एक चीज भूल रही है कि जब दंगेबाज ही सरकार में होंगे तो दंगा कहां से होगा? दंगा तो वही करते थे ना सरकार में आने के लिए। भाई, गुजरात का जो गोधरा दंगा हुआ, उसके बाद गुजरात में चुनाव हुए, जिन जगहों पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, वहां के विधायकों ने कहा क्योंकि हमारे यहाँ दंगा नहीं हुआ इसलिए हम हार गए। ये तो पब्लिक और पब्लिक डोमेन में है। ठीक है, पल्लवी जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दंगा करवाया आप लोगों ने और इसलिए सरकार में आने के लिए। देखिए, बिल्कुल बेबुनियाद बात है, शायद भूल गए हैं। इनके समय में 700 से अधिक दंगे हुए और दंगाइयों को बाकायदा ये बुला के सम्मानित करते थे। बनारस की यदि बात की जाए, सिलसिलेवार बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और उनके जितने भी आतंकवादी थे उनको इन्होंने बचा, उनके लिए इतनी सहानुभूति थी कि उनको बचाने के लिए समाजवादी जो राज्य सरकार थी वो सामने आई थी। तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि दंगा कौन कराता था। और कर्फ्यू लगते थे, कर्फ्यू लगते समय मुख्तार अंसारी जैसे लोग AK-47 लेके खुली जीप में घूमते थे। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे, पूरा उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि कौन दंगा कराता था, कौन दंगे के समय एक्टिव रहता था। ये सारी बेबुनियाद बातें हैं, दंगा यही कराते थे। और अभी भी आप देख रहे हैं कि आप एक जिम्मेदार पार्टी है, समाजवादी जी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की, तो आपको तो बिल्कुल मीडिया, सोशल मीडिया और चैनल के माध्यम से आपको आके बोलना चाहिए कि दंगे मत भड़काएं। FIR किस वजह से हुई आपको भी बोलना चाहिए। आप भी एक जिम्मेदार पार्टी है, तो आपको भी सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों में दंगा ना भड़के, धर्म। पल्लवी जी वो जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं। सांप्रदायिक दंगे ना हो प्रदेश में। देखिए, पल्लवी जी अपने कर्तव्य पर से पर्दा डालना चाहती, ये सीधी बात। जिस चीज को आप सुनियोजित करा रही हैं, बता रही हैं, अगर वो सुनियोजित साजिश थी तो आपकी सरकार सो रही थी जो सब मैंने कहा। आपने बिल्कुल उसकी सबकी पहचान हो रही है, जितनी प्लानिंग हुई थी ना, कह लेने दें, FIR हो रही है और इन पे पल्लवी हमने आपके बीच में नहीं बोला। कृपया कम से कम डेकोरम मेंटेन करें, कृपया डेकोरम मेंटेन करें। आप एक सभ्य पार्टी की प्रवक्ता हैं, कम से कम आप जी, आप भी बोल रहे थे इसलिए मैंने बोला। मैं इसे नहीं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये कहा कि हमें कहने का अवसर दिया जाए। मैं आपको पल्लवी जी एक आपके यहाँ जो आपका भाई या परिवार का है, क्या उसकी उम्र है और कब पुलिस उसको लेके गई? उम्र 17 साल का है वो बच्चा। वो नमाज पढ़ने निकला था 5 बजे, उसकी CCTV फुटेज भी है हमारे पास। वो मस्जिद में ही था, वो कहीं नहीं था, सो के उठा था 4 बजे, नमाज का टाइम था, 5 बजे वो घर से निकला था। पुलिस उसको उठा ले गई रास्ते में? जी, जैसे ही नमाज मस्जिद से निकला वैसे उठा लिया उसे। वो बच्चा, उसे ये भी नहीं पता कि धारा 144 क्या है, उसे जानकारी नहीं थी कि ये झगड़ा भी हो चुका है, यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, उसे नहीं पता था। जब ये 3:30 बजे जब यहाँ पे पथराव हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, उस वक्त आपका जो परिवार का लड़का है वो कहाँ पे था? वो घर पर था, सो रहा था वो घर पर अपने। आपके यहाँ भी जो लड़का था? बेटा सो रहा था, सो रहा, जब अजान हुई मतलब मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, जाने की मस्जिद में नमाज पढ़ता है, बस वहाँ से सामने ही मस्जिद है, वहाँ से चले गए। इस्राइल साहब, मेरा सवाल आपसे ये, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को आपने सुना 16 साल, 17 साल, 20 साल के इतने कम एज के युवा, इनको आगे लाकर मौलाना भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना और नाराए तकबीर, ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई गलत नहीं है, ये अच्छी बात है। देखिए, पहली बात है कि समाज का आपसी भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए, समाज में विभाजन नहीं होना चाहिए। हुसैन साहब, मेरा सवाल रिजवी जी से। हुसैन साहब, रिजवी जी से। जी, ये कि साजिश करने वाले क्या पकड़े गए? क्या उन तक पुलिस पहुंच पाई? क्या उन्हें अरेस्ट किया गया? नहीं किया गया। ये सरकार यही कर रही है, ये ठीक नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब 4-5 दिन से ये माहौल बन रहा था, और ये माहौल तो 4-5 दिन नहीं बल्कि 15 दिन से, जब ये सब चीजें थी तो खुफिया विभाग कहा था कार्रवाई क्यों नहीं पहले से हुई? क्यों नहीं रोका गया लोगों को? ये बताइए, आप जो लोग पत्थर फेंक रहे थे उनके ऊपर भी बोलोगे आप, नहीं बोलोगे? जो सर तन से जो आके नारे लगा रहे थे उस पर भी बोलोगे कि नहीं बोलोगे? या जो निर्दोष पकड़े गए, आपने एक बहाना मार दिया निर्दोष पकड़े गए हैं और सरकार के ऊपर आपने आरोप ठोकना शुरू कर दिया। जो पत्थरबाज हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, जो सरतन से जुदा नारे लगा रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बोलिए भैया। कभी नहीं करता डॉक्टर रावत, उनके ऊपर भी तो बोलिए ममता जी। गलत लोगों की हिमायत नहीं करता। रिजवी साहब जो सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे, इस देश के अंदर जो माहौल है उसको खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, तो माहौल खराब करने की इजाजत किसी को नहीं है और इसी वजह से एक्शन भी हो रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो